इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल रूम में दो लोग बैठे होते हैं, एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और दूसरी एक लड़की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बगल में खड़ी होती है। वो बता रही होती है कि डिजर्टेड आइलैंड के गेम में जीता है क्लास डी, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को पहले से पता होता है कि क्लास डी जीता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है, अयाना कोजी अब तुम क्या करोगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि स्कूल की शिप समुद्र में जा रही होती है। उसमें बच्चे कुछ नहा रहे होते हैं, कुछ बाहर धूप सेक रहे होते हैं और ऐसे ही खेल रहे होते हैं। और हम लोग और देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां स्विमिंग सूट में शिप के अंदर जो पूल बना है उसमें खेल रही होती हैं और कुछ लड़के उनको देख रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की जो क्लास डी की होती है, जिसका नाम होता है कुशिदा क्योको, वो बात करने जा रही होती है एक लड़की से जो बैठी होती है किनारे पूल के और अपनी किताबें पढ़ रही होती है। तो हमें पता चलता है कुशिदा जिस लड़की से बात करना चाह रही थी वो लड़की होरिकिता सुजुमे है और उसे वो होरिकिता सा बोल के बुलाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि अयाना कोजी को एक लड़का पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे, वहाँ पे बाकी सब भी होंगे। तो अयाना कोजी साफ साफ मना कर देता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि हम दोनों अकेले चलें, तब भी अयाना कोजी मना कर देता है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं करुजावा सान के साथ जा रहा हूँ खाने। तो अयाना कोजी उसको वार्निंग देता है कि उससे बच के रहना, उसकी बुरी तरफ मत जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर देखते हैं कि करुजावा उस लड़के के पास आती है और बोलती हैं चलो हम लोग चलते हैं खाना खाने। तो वो लड़का बोलता है क्या अयाना कोजी भी आ जाए, लेकिन वो कहती है चलो, और पीछे से अयाना कोजी भी वहाँ से निकल लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि सारे बच्चों के पास स्कूल ने एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्हें एक रूम नंबर दिया गया है और समय दिया गया है। उस रूम नंबर पे उस समय तक उन्हें पहुंच जाना है। अगर आप 10 मिनट लेट जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तब हम लोग देखते हैं कि अयाना कोजी को रूम नंबर 504 मिला है और जिसमें वो घंटी बजाता है और उसके बाद अंदर जाके अपने क्लासमेट्स के साथ बैठता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। वो और उसके क्लासमेट चौथे मेंबर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हर टीम में 4 मेंबर थे। और फिर हम लोग को पता चलता है चौथा नंबर करुजावा सान ही है। फिर उनका क्लास टीचर बताता है कि यहाँ पे 8 ग्रुप बनाए गए हैं, सबका नाम सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट पे पड़ा है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। और फिर बोलते हैं कि क्लास सी और क्लास डी से 4-4 बच्चे रहेंगे और क्लास ए और क्लास बी से 3-3 बच्चे रहेंगे और टोटल एक ग्रुप में 14 बच्चे रहेंगे। और हमें पता चलता है कि अयाना कोजी का ग्रुप मार्स ग्रुप है। उसके बाद हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें बताया जाता है कि दिन में 2 डिस्कशन होंगे, एक दोपहर में 1 से 2 के बीच और एक शाम को 8 से 9 के बीच। और उस डिस्कशन में आपको वीआईपी को ढूंढना पड़ेगा और वीआईपी को ढूंढने पर भी शर्तें लगी थी। पहली शर्त, अगर सारे क्लास में जो भी बच्चे थे उन्होंने गेस कर लिया सही जो वीआईपी है तो सारे बच्चों को 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे और वीआईपी को दुगना 1 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और दूसरी कंडीशन में अगर कोई भी बच्चा वीआईपी को गेस नहीं कर पाता है तो वीआईपी को 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे और क्लास पॉइंट 50 मिलेंगे अलग से। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा गेस कर लेता है वीआईपी कौन है वीआईपी के मैसेज डालने से पहले, तो उसको 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी क्लास को 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर वीआईपी की क्लास का कोई गेस करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और चौथी कंडीशन में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा वीआईपी को गलत गेस करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा और वीआईपी को 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे और 50 क्लास के लिए अलग से पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर वीआईपी की क्लास का कोई बच्चा गलत गेस करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर बताया जाता है कि ये गेम बहुत दिनों तक चलेगा और गेम ख़त्म होने के बाद तुमको तुम्हारी क्लास सी का रिजल्ट पता चलेगा और वीआईपी का नाम नहीं बताया जाएगा। उसके बाद अयाना कोजी बोलता है कि इससे 4 रिजल्ट निकलेंगे और ये सब अयाना कोजी अपने मन में बात करता है। आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए
आपको ये एनिमे कैसी लगी। पहले रिजल्ट में ये हो सकता है कि सारे बच्चे वीआईपी का ही आंसर दे और जीत जाएं, तो जिससे सारे बच्चों को 500,000 पॉइंट मिले और वीआईपी को 1 मिलियन पॉइंट मिले। या दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि लास्ट में जब सारे बच्चे दे रहे हो आंसर तो कम से कम एक बच्चे का आंसर गलत हो जाए, जिससे किसी भी बच्चे को पॉइंट्स ना मिले और वीआईपी को 500,000 पॉइंट्स मिल जाएं। या फिर किसी धोखेबाज को वीआईपी का पता चल जाए और वो वीआईपी के बारे में बता दे और अकेले ही 500,000 पॉइंट्स ले ले और क्लास के लिए 50 अलग से पॉइंट्स ले ले। या चौथा रिजल्ट ये निकल सकता है, कोई धोखेबाज है लेकिन वो वीआईपी की आइडेंटिटी अच्छे से नहीं बता पाया, उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा और वीआईपी को 500,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे और वीआईपी की क्लास को 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को और सारे सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा, लेकिन ये सब कितना काम की चीज़ें हैं और इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तो ये सब बेकार ही है। ये कहता है अयानो कोजी। फिर हम लोग देखते हैं कि अयानो कोजी होरिकिता सान से मिलता है और होरिकिता सान उससे पूछती है कि क्या तुम स्पेशल टेस्ट के लिए तैयार हो, क्या तुम वीआईपी हो। तो अयानो कोजी बोलता है नहीं, क्या तुम। तो होरिकिता सान बोलती है कि मैं भी नहीं हूँ, लेकिन होरिकिता सान फिर बोलती है कि तुम्हें एक इंसान के लिए नज़र रखनी पड़ेगी। तभी जिसके बारे में होरिकिता सान बोल रही थी, रियोन काकेरू, वो आ जाता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने साथियों के साथ, और होरिकिता सान से पूछता है कि तुमने डिजर्टर आइलैंड वाला गेम कैसे जीत लिया, क्लास डी ने ये सब कैसे जीत लिया। मैं जानता हूँ कि उसने तुमको बुद्धू बना ही दिया था, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई ना कोई है। वो होरिकिता सान से पूछता है कि कौन है, तो होरिकिता सान नहीं बताती है। तो रियोन काकेरू बोलता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, मैं जानता हूँ कात्सुरागी और इचिनोसे क्या कर सकते हैं। इचिनोसे होरिकिता सान का निकनेम होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अयानो कोजी की क्लास एक ग्रुप डिस्कशन कर रही होती है और वहाँ लिखा होता है स्पेशल टेस्ट मार्स ग्रुप, क्योंकि अयानो कोजी मार्स ग्रुप में होता है। फिर हम लोग देखते हैं उस ग्रुप में एक लड़की क्लास बी की बोलती है चलो हम लोग अपने बारे में बता देते हैं, अपना नाम वाम। तो कुछ बच्चे मना करते हैं, लेकिन वो बोलती है यहाँ पे शायद माइक्रोफोन लगे हों जिससे वो हमारी बातें सुन रहे हों, अगर हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे अपने आप को तो वो शायद हम लोग के पॉइंट्स भी काट सकते हैं, जो तुम लोगों के लिए बुरा होगा। तो इस पर सारे लोग मान लेते हैं और उसके बाद वो लड़की बोलती है चलो हम लोग एक ही डिस्कशन करते हैं और वीआईपी को ढूंढते हैं जिससे सबको पॉइंट्स मिल जाएं। उस पर बहुत सारे बच्चे एग्री करते हैं, लेकिन क्लास ए वाले बच्चे एग्री नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, कि हमको वीआईपी को नहीं ढूंढना है, अंत में वीआईपी को पॉइंट मिल जाएंगे लेकिन हम लोग के पॉइंट्स नहीं कटेंगे। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम ये ऐसा कर सकते हो, क्या तुम अपने क्लासमेट्स पे पूरा ट्रस्ट करते हो, क्या वो तुमको धोखा नहीं दे सकते। तभी क्लास ए का लड़का बोलता है कि हम सबको अपने आप में पूरा ट्रस्ट है, हम लोग का प्लान बहुत अच्छा है और इसके अलावा अगर तुम लोग के प्लान इससे बढ़िया प्लान हो तो बताओ। और वो बोलते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे वोट चाहे जो हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुरुजावा सान को परेशान कर रही होती हैं। कुरुजावा सान शांति से अपना फ़ोन चला रही होती हैं, तभी वो लड़कियां आती हैं और उनसे बात करने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसने हमारी दोस्त को परेशान किया था। मेरे दोस्त ने बताया था कि एक लड़की जो पोनी टेल बांधती है उसने ही हमें परेशान किया था। तभी वो लड़कियां कुरुजावा सान की फ़ोटो लेना चालू कर देती हैं। वो लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी कुछ लड़के आके उन लड़कियों को रोक देते हैं कुरुजावा सान की फ़ोटो लेने से, और वो लड़कियां चुपचाप वहां से चली जाती हैं कुरुजावा सान को छोड़ के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्स ग्रुप की, जिसमें अयानो कोजी था, उसकी दोबारा मीटिंग होती है शाम को 8 से 9 के बीच में, क्योंकि एक दिन में 2 बार मीटिंग हो रही थी। उसमें वो लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन क्लास ए वाले बच्चे अभी भी नहीं मान रहे थे वोट करने को और वीआईपी को ढूंढने में मदद करने को। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कुरुजावा सान बाथरूम में शावर ले रही होती हैं और वो अचानक से बैठ जाती हैं और रोने लगती है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये था क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 2 एपिसोड 1 हिंदी डब। अगर आपको ये एनिमे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमको कमेंट में बताइए आपको इस एनिमे को कितनी रेटिंग देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको ऐसी एनिमे तुरंत मिल जाएं कि आप उसे देख सकें। धन्यवाद।